नमस्ते दोस्तों, 8085 के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे रजिस्टर्स के बारे में। तो 8085 में कौन से रजिस्टर्स होते हैं और उसमें से कौन से रजिस्टर्स हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ये हम सब सीखेंगे। तो पहले मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूं स्क्वायर बॉक्सेस यूज करके। ओके, तो ये है ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटर, और ये है बी, और ये है सी, और ये है डीई, और ये है एच एल। तो बेसिकली यूजर प्रोग्रामेबल रजिस्टर सेट होता है। तो ये इतना रजिस्टर सेट होता है, तो यूजर्स इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना रहा तो आप इन सारे रजिस्टर्स का यूज आराम से कर सकते हैं। तो इसके पीछे एक वजह है कि मैंने ये रजिस्टर्स को ऐसे ड्रॉ किया है या ऐसे लिखा है। तो इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन कैसे है ये मुझे पता नहीं, पर ये जो रजिस्टर्स जो मैंने पेयर में लिखे हैं वो हम एज अ पेयर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे रजिस्टर्स जो है वो इंडिविजुअली 8 बिट्स के हैं। तो ये ए जिसको बोलते हैं, इसको हम एक्यूमुलेटर भी बोलते हैं। तो ये 8 बिट का रहता है। ये जो बी है वो 8 बिट का है, सी 8 बिट का है, डी 8 बिट का है, ई भी 8 बिट का है, एच जिसको हम हाई भी बोलते हैं वो 8 बिट का रहता है, और एल जिसको हम लो भी बोलते हैं वो भी 8 बिट का रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि इन सब का यूसेज कैसे हो सकता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर जो है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है वो काफी यूजफुल रजिस्टर है, एक्यूम्यूलेटर। तो एक्यूमुलेट का मतलब इंग्लिश में होता है कि जमा करना। तो मेरी एक्चुअली हिंदी उतनी अच्छी नहीं है और बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स को हम हिंदी में सटीक तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, राइट। पर एक्यूमुलेट का मोटे तौर से उसका मीनिंग ये होता है कि जमा करना। तो ये जो प्रोसेसर रहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर रहते हैं, सारे माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा एक ना एक एक्यूमुलेटर मिनिमम रहता है। तो उसमें हम कुछ भी जमा कर सकते हैं। तो यहां पे एक्यूमुलेटर में हम एक ऑपरेंड जमा कर सकते हैं। तो आपका जो एएलयू रहता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो कंट्रोलर में आप एक मिनिमम एक एएलयू पाएंगे, राइट। तो एएलयू के बिना तो कोई माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की हम मतलब सोच भी नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमेशा एक जो ऑपरेंड रहता है यूजुअली ये एएलयू के मतलब जब भी हम कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऐड, अगर ये इंस्ट्रक्शन है, ये बाद में हम देखेंगे जब हम इंस्ट्रक्शन सीखने जाएंगे तब, ऐड बी। ऑलराइट, तो ऐड बी का मतलब ये होता है कि बी रजिस्टर के जो कंटेंट है वो आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर दो, और वो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस से फैमिलियर है या किसी भी हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर है, तो उस लैंग्वेज में ये कोड ऐसा लिखा जाता है, राइट, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ऐड बी का मतलब ये होता है। और जब हम यूजुअली ए इक्वल्स टू ए प्लस बी करते हैं तो वो मोटे तौर पर वो अपने जो माइक्रो प्रोसेसर की असेंबली में ये जो ट्रांसलेट होता है, प्रोग्राम कंपाइल होकर इंटरप्रेट होकर रन होता है, तो इस तरह की किसी इंस्ट्रक्शन में उसको कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जो भी आप माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, पेंटियम यूज कर रहे हैं या लेटेस्ट i7 i9 यूज कर रहे हैं, उसका जो ऐड से रिलेटेड, जो ऐड से एनालॉगस जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उस माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें ये स्टेटमेंट कन्वर्ट किया जाएगा। तो बेसिकली ये चीज ऐसे काम करती है। तो मैं आपको इंटरनल्स भी बता रहा हूं साथ ही साथ ये पूरा एक्सप्लेन करते वक्त, तो आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेंगे। तो इस तरह से हम ऐड भी यूज कर सकते हैं। और याद रखिए, यहां पे हमने ए मेंशन कहीं पे भी नहीं किया है, इस जो इंस्ट्रक्शन में है हमने ए कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तो इंप्लिसिटली हमको जो पहला ऑपरेंड रहता है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में रहता है। तो आप कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो उसके मिनिमम 2 ऑपरेंड रहेंगे, ठीक है। उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, मतलब उसके 2 ऑपरेंड रहते हैं। ये जो आपका ऑपरेटर रहता है, कुछ भी अगर आप ऑपरेटर लेंगे, जैसे प्लस ऑपरेटर आपने लिया, तो उसका ये पहला ऑपरेंड है, ए पहला ऑपरेंड है और बी दूसरा ऑपरेंड है। तो जो पहला ऑपरेंड है वो हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को दूसरा ऑपरेंड मेंशन करने का रहता है अपने इंस्ट्रक्शन में। तो एक्यूमुलेटर का यूसेज जो है वो उसके लिए होता है कि आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस में हमेशा एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में रहता है और दूसरा ऑपरेंड
आप कौन सा भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं या किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम यूज कर सकते हैं। तो ये है एक्यूमुलेटर। बाकी ये जो बी है सी है, इसका कुछ गलत मतलब मीनिंग मत निकालिएगा, ये इंग्लिश वर्ड है और जो डिज़ाइनर है वो उसमें से कोई भी हिंदी नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर वो हिंदी रहता, इंडियन रहता था, तो ये पर्टिकुलर पेयर, रजिस्टर पेयर, वो कभी भी उसका नाम नहीं देता था, क्योंकि इसका बहुत ही गलत मतलब लोग निकालते हैं, लोग नालायक रहते हैं, तो उन पे ध्यान मत दीजिए। आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये बी भी आप 8 बिट यूज कर सकते हैं, सी भी 8 बिट यूज कर सकते हैं, डी भी 8 बिट यूज कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं वैसे, और एच और एल भी, ये सारे हम सेपरेटली यूज कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन में। जैसे ये ऐड है, तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर 8085 के आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ढेर सारे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, 11th-12th कर रहे हैं और आपने कंप्यूटर साइंस लेके रखा है, आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने को बोला गया है, या अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, ये सारे अगर ब्रांचेस में है, तो ये 8085 तो आपको सीखना ही सीखना है। और आप किसी भी टॉप कॉलेज से भी क्यों ना हो इंडिया में, अगर आप पढ़ रहे हैं, या अगर आप IIT में भी पढ़ रहे हैं, या IIT हैदराबाद में भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की है, सब जगह आपको 8085 आपके बेसिक लेवल कोर्स में या इंट्रोडक्टरी कोर्स में मिल जाएगा। तो यूजुअली इसका सीक्वेंस कैसे रहता है, आपको सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया जाता है, उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है, म्यूपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, ये म्यूपी बोलने का उसको फैशन है, प्रघात है। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और म्यूपी साथ में बहुत बार सिखा दिया है, या ये दो अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के बाद ये माइक्रो प्रोसेसर तो आपको सीखना ही सीखना है। और अगर आप एम्बेडेड में या रोबोटिक्स में, IT में, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले चीज़ों में करियर करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसरी थिंग। ऑलराइट, तो हम ये सभी रजिस्टर का यूज सीख रहे थे। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, फिर से ब्लैक पेन पे चला जाता हूँ। तो अभी देखिए, ये जो सारे रजिस्टर्स है वो हम 8 बिट के इंडिविजुअल रजिस्टर्स यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि ऐड सी, इसका मतलब है कि सी के कंटेंट आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर दो और उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो ये इसका उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। 8 बिट की किसी भी ऑपरेशन के लिए एक ऑपरेंड आपका ये रजिस्टर्स में आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, इन रजिस्टर्स के पेयर को मैंने साथ में क्यों लिखा है, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा बी और डी साथ में क्यों नहीं लिखा मैंने, कोई बता सकता है मुझे? तो आप सोचिए एक सेकंड कि मैंने बी और डी साथ में क्यों नहीं लिखा, या ई या एल मैंने साथ में क्यों नहीं लिखा। ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो रजिस्टर पेयर है, ये जो BC पेयर है, या DE पेयर है, या HL है, इनको हम एक 16 बिट की पेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस 8085 के ऐसे हैं जिसमें हम ये जो रजिस्टर पेयर्स है ना, वो 16 बिट पेयर की तरह यूज कर सकते हैं। तो अभी ये बोर्ड पूरा भर गया है, तो मैं इसको है ना Ctrl+A करके डिलीट कर देता हूं। तो अगर मैं डिलीट करूंगा तो अपने पास स्पेस रहेगा फिर से लिखने का। ओके, तो फिर से मुझको ड्रॉ करना पड़ेगा, असुविधा के लिए खेद है। मैं ठीक से हिंदी बात तो कर रहा हूं ना, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, और मैं ये सबसे पहली बार मैं लाइफ में हिंदी में सिखा रहा हूं। यूजुअली मैं इंग्लिश में सिखाता हूं, और मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिनको ये इसका बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और ये है HL हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये जो पेयर्स है ऐसे पेयर्स में लिखे हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि LXI-H, ये सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। मैंने हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए एक वीडियो डाल के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और देख भी लीजिए, तो आपको इन सारी इंस्ट्रक्शंस का नॉलेज आ जाएगा। पर अभी के लिए मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि ये इंस्ट्रक्शंस हम कैसे यूज करते हैं। ओके, अगर मैंने ये बोला कि 2000H, तो इसका मतलब ये है कि ये 2000H हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो आप HL पेयर में लोड कर रहे हैं। तो H में इसका हायर ऑर्डर बाइट चला जाएगा, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो L में चला जाएगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद। तो ये मैं ठीक से लिखता हूं, मेरी हैंडराइटिंग भी काफी गंदी हो गई है। LXI-H 200H, तो ऐसे ही इस इंस्ट्रक्शन को हम लिख सकते हैं। तो ये 16 बिट मतलब डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है। एक्चुअल में क्या होता है कि इंटरनली इसको शायद से उन्होंने 8 बिट डेटा मूवमेंट इंप्लीमेंट किया होगा, क्योंकि अपना 8085 जो है वो 8 बिट
माइक्रो प्रोसेसर है, एक टाइम पे सिर्फ 8 बिट डेटा वो हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग है ना, ये जो रजिस्टर पेयर्स है ये BCDE और HL यूज कर सकते हैं। ये तीनों हम रजिस्टर पेयर्स को हम आराम से यूज कर सकते हैं 16 बिट इंस्ट्रक्शन जो भी है उनमें। और HL का एक स्पेशल यूज भी रहता है। तो HL का स्पेशल यूज ये है कि H मतलब हाई और L का मतलब होता है लो। ऑलराइट, तो H का मीनिंग होता है हाई और L का मीनिंग होता है लो। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि 16 बिट एड्रेस बस रहती है 8085 की। ऑलराइट, तो 216 लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकता है। इसका मतलब है 64 KB मेमोरी इसको आराम से हैंडल कर लेगा। तो जो कौन सा भी लोकेशन है मेमोरी का, वो आप 2 बाइट वाला एड्रेस यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका मेमोरी लोकेशन का अगर हमको मतलब एक्सेस करना रहा तो उसका लोअर बाइट जो रहता है वो हम L में स्टोर कर सकते हैं और हायर बाइट जो रहता है वो हम H रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं आराम से। और उसके बाद अगर हम ये ऐसा कुछ बोलेंगे कि MOV M,A, तो M जो है वो ये डिनोट करता है कि आपका जो एड्रेस है वो HL पेयर में स्टोर्ड है। ऑलराइट, तो उसको ऐसा लिखने का कन्वेंशन है, उसको ऐसा लिखने का प्रघात है कि HL पेयर के जो कंटेंट है वो ये M जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमने HL पेयर में ये लोड कर दिया है, राइट, ये कमांड यूज करके अगर हमने ये लोड कर दिया है 2000, तो अभी अपना जो HL पेयर है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो यूजुअली जब हमको 16 बिट एड्रेस लोड करना रहा तो हम वो HL पेयर में लोड करते हैं। वैसे हम DE पेयर में भी या BC पेयर में भी लोड कर सकते हैं, पर जब हम इसको यूज करना चाहे किसी भी इंस्ट्रक्शन में तो वो सिर्फ HL पेयर से यूज होगा। तो अगर आप BC पेयर में कोई एड्रेस लोड करते हैं और आप यहां पे M यूज करते हैं, वो M हमेशा HL पेयर को ही पॉइंट करता है और HL पेयर जो भी एड्रेस को पॉइंट करेगा वो एड्रेस आपके इस कमांड में कंसिडर हो जाएगा। तो move M,A का मतलब ये होता है कि M जिस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है उसमें A के कंटेंट आप ट्रांसफर कर दो। तो M का मतलब होता है HL, तो HL जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस में आप A के कंटेंट कॉपी कर रहे हो। तो अभी HL 2000 को पॉइंट कर रहा है, तो जब हम ये मूव कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटर में जो कुछ भी 8 बिट रहा होगा वो इस लोकेशन में कॉपी हो जाएगा। तो इसके लिए भी मैंने एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको आराम से जाके देख लीजिए आपके अपने समय में। तो इस तरह से हम इन सारे रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं और ये सारे यूजर एक्सेसिबल और यूजर प्रोग्रामेबल रजिस्टर है। आप आराम से इसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस अगर रहे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस रहे, तो एक ऑपरेंड इम्प्लिसिटली एक्यूमुलेटर रहता है और बाकी के ये सारे दूसरे इनमें से कोई भी एक आप ऑपरेंड के तौर पर चुन सकते हैं, या आप M भी मेंशन कर सकते हैं। M मतलब द मेमोरी लोकेशन विच इज पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। तो इस प्रकार से ये जो 7 रजिस्टर है वो हम एक्सेस कर सकते हैं 8085 में असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।